स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ जीएसटी ऑफिसर्स अंडर सीजीएसटी एक्ट, यानी कि जीएसटी ऑफिसर्स की क्या क्या पावर हैं जो सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। जो ऑफिसर्स उनके पास क्या क्या पावर है, इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, चलो चलते हैं, पढ़ते हैं आज का टॉपिक। For the proper implementation of GST law, various powers are given to GST officers। यानी देखिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी को जीएसटी ऑफिसर्स हैं उनको बहुत सारी पावर्स दी गई होती है। इन एनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस द पावर्स आर प्रोवाइडेड टू जीएसटी ऑफिसर्स फॉर इंस्पेक्शन। किस चीज़ के लिए पावर दी होती है? इंस्पेक्शन के लिए, सर्च के लिए, सीजर के लिए, एंड अरेस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जेन्युइन टैक्स पेयर। जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इंस्पेक्शन वो इनको पावर दी होती है। एज अ टैक्स इवेडर्स बाय इवेडिंग द टैक्स गेट एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द जेन्युइन टैक्स पेयर। जैसे कि हमें पता है कि जो टैक्स इवेडर होते हैं वो क्या करते हैं, एडवांटेज लेते हैं टैक्स को इवेड करके जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं उनके रिगार्डिंग, ठीक है, उनके ऊपर। एंड एज अ डेटरेंट द टैक्स इवेजन, यानी कि एक डिटरेंट मतलब है जो टैक्स इवेजन के प्रति जो एक डेटरेंट के रूप में वर्क करता है। दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड गवर्नमेंट्स लेजिटिमेट ड्यूज। ये उसके लिए रिक्वायरमेंट भी है। दिस आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड गवर्नमेंट्स लेजिटिमेटेड ड्यूज। जो गवर्नमेंट के लेजिटिमेट ड्यूज हैं उनको भी सेफ गार्ड मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए वर्क करते हैं। द फॉलोइंग पैराग्राफ एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ जीएसटी ऑफिसर्स। देखिए, ये सारी पावर्स दे रखी है आपको, 13 पावर्स हैं। हम एक एक करके सारी जो पावर्स हैं वो करेंगे। फर्स्ट है पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज अ सॉफ्टर प्रोविज़न दैन सर्च। इंस्पेक्शन होता है किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना किसी चीज़ का। सर्च से सॉफ्टर प्रोविज़न है, प्रावधान है, ठीक है। इट इनेबल्स ऑफिसर्स टू एक्सेस एनी प्लेसेस ऑफ बिजनेस और ऑफ अ पर्सन एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और हु इज़ एन ओनर और एन ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस और गोडाउन। ये क्या करते हैं, ये ऑफिसर्स को कोई भी प्लेस बिजनेस का या फिर कोई भी पर्सन है उसको एक्सेस करने में, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स में हो वो पर्सन, या फिर ओनर है या ऑपरेटर है किसी वेयर हाउस का या गोडाउन का। प्रोविजन रिलेटेड विद पावर ऑफ इंस्पेक्शन आर गिवन एज बिलो। देखिए क्या क्या प्रोविजन है पावर ऑफ इंस्पेक्शन का, क्या क्या है। इनेबल्स ऑफिसर्स टू एक्सेस द एक्सेस और इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ, कहाँ कहाँ इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस में या कोई, या तो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पेक्ट किया जा सकता है या किसी पर्सन को हु इज एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और एन ओनर और एन ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस और अ गोडाउन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट, देखिए इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय ऑफिसर्स। द इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय एन ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी ओनली अपॉन अ रिटन ऑथराइजेशन गिवन बाय एन ऑफिसर ऑफ अ रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर और अबव। कब कर सकता है वो इंस्पेक्शन? जब आपको रिटन ऑथराइजेशन मिलेगी, कहाँ से? ऑफिसर जो कि जॉइंट कमिश्नर के रैंक पर हो, या तो उससे ऊपर के रैंक पे हो जॉइंट कमिश्नर के, या फिर जॉइंट कमिश्नर के रैंक पे हो, ठीक है। सर्कमस्टांसेस फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन, भाई कब कौन सी सर्कमस्टांसेस में, कौन सी स्थितियों में इंस्पेक्शन की जाती है, ठीक है। जॉइंट कमिश्नर और एन ऑफिसर हायर इन रैंक कैन गिव सच ऑथराइजेशन ओनली इफ ही हैज रीजंस टू बिलीव दैट द पर्सन कंसर्न्ड हैज डन वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। कब दी जाती हैं कि भाई एक पर्सन जो भी है जिसके रिगार्डिंग उसने एक इनमें से कोई एक एक्शन किया हो। देखिए सर्कमस्टांसेस फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन, कौन कौन सी सर्कमस्टांसिंग है। फर्स्ट, इन केस ऑफ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन के केस में देखिए फर्स्ट, सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन और स्टॉक। दूसरा, क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस, जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस में ले लिया हो तब इंस्पेक्शन करने का प्रावधान बनता है। इनगल्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट, यानी कोई भी प्रोविजन ऑफ एक्ट के विपरीत स्थितियों में कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर इंस्पेक्शन की जा सकती है, ठीक है। इन केस ऑफ अ पर्सन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एस्केप्ड पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि आप ट्रांसपोर्टिंग गुड्स कर रहे हो लेकिन आपने जो टैक्स की पेमेंट है वो उससे आप एस्केप हो रहे हो, छुप रहे हो उससे करने से, ठीक है। इन केस ऑफ अ पर्सन ओनर ऑफ अ वेयर हाउस एस्केप्ड पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी ओनर ऑफ वेयर हाउस है उसने पेमेंट ऑफ टैक्स को एस्केप कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में ये सारी सर्कमस्टांसेज है जिनकी सिचुएशन में आप क्या है प्रावधान बनता है किस चीज़ का, इंस्पेक्शन करवाने का।
ये वही देख लीजिए। इन केस ऑफ टैक्सेबल पर्सन, ए टैक्सेबल पर्सन हैज सप्रेस्ड, यानी ये हमने कर लिया है ऊपर, सेम वही वाला आ जाइए। सेकंड, पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। अब सर्च और सीज करने का, सर्च मतलब उसके लिए मतलब ढूंढना, ठीक है, इसकी पावर, और सीज कर लेना, ठीक है। सर्च इज मोर इन्वेसिव देन इंस्पेक्शन। सीजर इज द एक्ट ऑफ टेकिंग ओवर समथिंग और समवन बाय लीगल प्रोसेस और फोर्स। सीज कर देना, मान लो एक कोई एक मैन्युफैक्चरर था, वो ढंग के तरीके से काम नहीं कर रहा है, टैक्स नहीं पे कर रहा है, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सीज करने की पावर, ठीक है, जो क्या है, किसी चीज़ को ले लेना या समवन, किसी के ऊपर वो पावर लगा देना लीगल प्रोसेस और फोर्स के थ्रू, ठीक है। इट जनरली इम्प्लाइज टेकिंग पोजीशन फोर्सिबली अगेंस्ट द विशेज ऑफ द ऑनर। ये जनरली इम्प्लाई करता है कि आप पोजीशन ले लेते हो फोर्सफुली अगेंस्ट द विशेज ऑफ द ऑनर, ऑनर के चाह के मतलब अगेंस्ट जाकर, ठीक है, विपरीत जाकर। सर्च वारंट कैन बी इशूड इफ द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। सर्च वारंट कौन का इशू करता है? जॉइंट कमिश्नर और उससे ऊपर वाले रैंक के पर्सन्स, ठीक है। सर्च वारंट कैन बी इशूड ओनली इफ प्रॉपर officer either on the basis of an inspection carried out under section 67(1) or otherwise has reason to believe that any goods liable to confiscation or any documents or books or things which in his opinion shall be useful or relevant to any proceeding under CGST Act are secreted in any place। कि जब हमें ये प्रॉपर रीज़न मिलता है ना कि ये हमको सर्च वारंट तभी इशू हो सकता है जब प्रॉपर रीज़न हो सर्च वारंट को इशू करने का, ठीक है। Proper officers may authorize in writing any other officer of central tax to search and seize of me himself, search and seize such goods, document or books or things। ये कर सकता है भाई, उसके पास जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो सर्च कर सकता है और सीज कर सकता है, और मैं हिमसेल्फ सर खुद भी कर सकता है और करवा भी सकता है, ठीक है। तो देखिए, सर्च एंड सीजर, हु कैन इशू सर्च वारंट? प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। और रीजंस क्या होंगे इसको? गुड्स लेबल टू कन्फिस्केशन और एनी डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स आर सेक्रेटेड इन एनी प्लेस, जो सीक्रेट के रूप में रखी गई है किसी ऐसी प्लेस पे, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई बुक है या फिर कोई गुड्स है, ठीक है, तब उसके रीज़न पे सर्च और सीजर का वारंट निकाला जा सकता है, ठीक है। पावर टू सील और ओपन, सील करवाने का और उसको ओपन करवाने की पावर, ठीक है, सेक्शन 67 सब सेक्शन 4 के अंडर आती है। द प्रॉपर ऑफिसर शैल हैव द पावर टू सील और ब्रेक ओपन द डोर ऑफ एनी प्रीमिसेस और टू ब्रेक ओपन एनी अलमीरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बॉक्स, receptacles in which any goods, account, registers or documents of the person are suspected to be concealed, where access to such premises, almirah, electronic device, box or receptacle is denied। देखिए, यानी कि सील तोड़वाने का और खुलवाने का पावर, यानी कि देखिए, जैसे मान लो कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे सील लगाई हुई है, ठीक है, उसको सील बंद किया हुआ, तो अगर उसके रिगार्डिंग कोई हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो CGST एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑफिसर्स हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो उसको ओपन करवा सकती है, चाहे वो कोई अलमीरा हो, चाहे कोई प्रीमिसेस यानी कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कोई यानी फ़ोन वगैरह है, फिर कुछ भी है, टीवी है, ठीक है, और या फिर जो कैमरा होता है उसकी अगर वो निकलवानी किसी को, जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्डिंग निकलवानी है, तो भी वो ये इन ऑफिसर्स के हाथ में होता है, ठीक है। तो पावर क्या क्या है टू सील और ओपन का? पावर ऑफ प्रीमाइसिस, डोर ऑफ प्रीमाइसिस, डोर ऑफ अलमीरा, डोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डोर ऑफ बॉक्स, कोई बॉक्स है उसको भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। पावर टू हैव कॉपीज़, कॉपीज़ लेने की पावर, सेक्शन 67 अंडर सेक्शन 5 के अंदर आता है, सब सेक्शन 5 के अंदर आता है। द पावर फ्रॉम हुज कस्टडी एंड डॉक्यूमेंट्स आर सीज शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक कॉपीज thereof or take extracts therefrom in the presence of an authorized officer as such place and time of such officers may indicate in this behalf, except where making such copies or taking such extracts may in the opinion of the proper officer prejudicially affect the investigation। भाई आपके पास ये कॉपी लेने का अधिकार होता है उनके पास,
जिसकी कस्टडी में जो डॉक्यूमेंट जो सीज किए गए हैं उनको एक कॉपी लेने का अधिकार होता है इन ऑफिसर्स को। पावर रिलेटेड विद रिलीज, रिटर्न एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स, गुड्स को रिलीज़ करवाना, रिटर्न करना और डिस्पोज ऑफ करना गुड्स की, उसकी पावर भी होती है इनके पास। पावर रिलेटेड विद रिलीज, रिटर्न एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स आर गिवन बिलो। देखिए कौन कौन सी है। सेक्शन 67(6) के अंडर आती है पावर टू रिलीज गुड्स ऑन अ प्रोविजनल बेसिस, प्रोविजनल बेसिस पे आती है अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड एंड फर्निशिंग ऑफ अ सिक्योरिटी, किसी बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना है या फिर एक सिक्योरिटी को फर्निश करना है, ठीक है। तो ये आ जाती है सेक्शन 67(7) के अंडर आती है, सब सेक्शन 7 के अंडर आती है। रिटर्न ऑफ गुड्स इफ नो नोटिस इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इज गिवन विद इन 6 मंथ, गुड्स को रिटर्न कर देंगे अगर कोई 6 मंथ के अंदर अंदर कोई भी नोटिस नहीं मिला है, ठीक है। 67(8) सब सेक्शन के अंदर आता है पावर रिलेटेड विद डिस्पोजल ऑफ गुड्स, पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर ऑफ एनी गुड्स, अगर कोई ऐसा गुड्स है जो पेरिशेबल नेचर का है, जिसको यूज़ नहीं किया जाए जल्दी ख़राब हो जाएगा या फिर वो डेंजरस नेचर का है, तो उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये ऑफिसर्स के पास पावर होती है, या तो रिलीज़ करवा देंगे या गुड्स को 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो नहीं उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन करते हैं तो रिटर्न कर देंगे गुड्स को, और रिटर्न करवाने का और डिस्पोज ऑफ गुड्स को करने का, अगर वो पेरिशेबल नेचर का है या ख़राब हो गया है और या फिर वो हजार्डस नेचर का है, डेंजरस नेचर का है, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आ गया, आगे आ जाइए। पावर रिलेटेड विथ सीजर ऑफ द अकाउंट्स, रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स, यानी कि देखिए किससे रिलेटेड पावर, कि सीज करवा देना, कोई अकाउंट को बंद करवा देना, रजिस्टर्स को बंद करवा देना या कोई डॉक्यूमेंट को बंद करवा देना, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पावर तो देखिए क्या आती है। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज इवेडेड और इन अटेम्प्टिंग टू इवेड द पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, ही मे फॉर रीजंस बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, सीज द अकाउंट्स, registers or documents of such person produced before him, and shall grant a receipt for the same, and shall retain the same for long as may necessary in connection with the proceeding under this act or the rules made there under for prosecution। यानी कि कोई पर्सन है, अगर पता चल जाता है उनको कि ये पर्सन टैक्स को इवेड करने की कोशिश में है, तो उसके अकाउंट, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट को सीज करवाने की पावर है। देखिए अब क्या है, पावर रिलेटेड विथ सीजर ऑफ अकाउंट, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट, किस किस चीज़ की है, अकाउंट, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट, इनको क्या करवा सकते हैं, सीज करवा सकते हैं। रीज़न क्या होगा इसका, एनी पर्सन हैज़ इवेडेड और इज अटेम्प्टिंग टू अवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई भी पर्सन टैक्स को इवेड करने की, बचाने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, चुराने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्सन के ऊपर ये रीज़न लगाकर उसके अकाउंट को सीज कर दिया जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट को सीज कराया जा सकता है, उसके रजिस्टर को सीज किया जा सकता है, ठीक है। 7 देखिए, पावर टू मेक परचेजेज टू चेक द इशू ऑफ टैक्स इनवॉइसेस, किस चीज़ की पावर, टू मेक परचेजेस टू चेक, उससे रिलेटेड परचेज करना, टू चेक द इशू ऑफ टैक्स इनवॉइसेस, टैक्स इनवॉइसेस से रिगार्डिंग जो टैक्स इनवॉइसेस इशू होते हैं उसको चेक करने के लिए मेक परचेजेस करना। देखिए, द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम, या तो कमिश्नर या फिर कोई भी ऑफिसर जो उसके द्वारा ऑथराइज किया गया है, मे कॉज परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम फ्रॉम द बिजनेस प्रेमिसेस और एनी टैक्सेबल पर्सन to check the issue of tax invoices or bills of supply by such taxable person, and on return of the goods so purchased by such officer, such taxable person on any person in charge of the business premises shall refund the amount so paid towards the goods after cancelling any tax invoice or bill of supply issued earlier inspection of goods in moment। यानी कि देखिए कोई भी एक ऑफिसर है, अगर उसको ये देखना है कि ये बंदा टैक्स छुपा रहा है या नहीं छुपा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको चेक आउट करने के लिए कोई भी उससे जो भी मान लो वो गुड्स बेचता है तो उससे गुड्स को परचेज़ करेगा, परचेज़ करने पर टैक्स इनवॉइस जो भी मिलेगा उसके बाद वो उसको वापस करेगा, वो गुड्स रिटर्न करेगा और फिर देखते हैं वो टैक्स इनवॉइस को रिफ़ंड करवाएगा या नहीं करवाएगा। ये चीज़ चेक करने के लिए ये पावर भी होती है ऑफिसर्स के पास।
पावर टू इंस्पेक्ट गुड्स इन मूवमेंट और इन ट्रांजिट। देखिए जब गुड्स मूवमेंट में यानी कि अभी किसी एक इंडस्ट्री से या फिर गोडाउन से निकली है और जिसके पास जानी है उसके पास अभी नहीं गई है, रास्ते में है, अभी इन मूवमेंट इन ट्रांजिट के अंदर है, तो उन गुड्स को इंस्पेक्शन करने की भी पावर होती है ऑफिसर्स के पास, जो CGST एक्ट के अंतर्गत जो अपॉइंट किए जाते हैं। The government may require the person in charge of a conveyance carrying out the consignment of the goods of value exceeding such amount as may be specified to carry with him such document and such devices as may be prescribed. The details of the documents required to be carried shall be validated in such manner as may be prescribed. जो डॉक्यूमेंट की डिटेल है जैसे प्रेस्क्राइब मैनर दिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग डेटेड की जाएगी. Where any conveyance is intercepted by the proper officer at any place, he may require the person in charge of said conveyance to produce the document प्रेस्क्राइब्ड एंड डिवाइसेस फॉर वेरिफिकेशन. देखिए यानी कि अगर मान लो रास्ते में कोई गुड्स जा रही हैं, जैसे कि आजकल आप देखते होंगे, मान लो आपने माल मंगवाना है कहीं से, तो रास्ते में उस कार की या फिर उस जो भी ट्रांसपोर्ट का जो भी व्हीकल होगा उसकी चेकिंग हो जाती है. किस चीज़ की चेकिंग होती है कि जो माल आप लेके जा रहे हो उसका बिल आपके पास है या नहीं. अगर बिल होगा तो वो आपको जाने देंगे, अगर आपके पास उन माल का बिल नहीं होगा तो वो 2 नंबर का माल मान के वो अपने अंडर कर लेंगे उस माल को, उस गुड्स को. ठीक है. पावर टू अरेस्ट, अरेस्ट करने की पावर भी होती है इन ऑफिसर्स के पास. सेक्शन 69 के अंडर आता है. इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेशन द प्रोविजंस फॉर अरेस्ट आर क्रिएटेड टू टैकल द सिचुएशन क्रिएटेड बाय सम अनस्क्रप्चुलस टैक्स इवेडर. यानी कि कोई ऐसे टैक्स इवेडर जो मतलब टैक्स छुपाते हैं, तो उनके पास ये भी पावर होती है कि उन टैक्स इवेडर से बचने के लिए उनको क्या कहता है, अरेस्ट करने की पावर भी इनके पास होती है. ठीक है. पावर टू सम्मन भेजने का पावर. देखिए द प्रॉपर ऑफिसर अंडर CGST एक्ट शैल हैव पावर टू सम्मन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस ही कंसीडर्स नेसेसरी आइदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग्स इन एनी इंक्वायरी इन द सेम मैनर और प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ सिविल कोर्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908. यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिससे कोई डॉक्यूमेंट मांगे गए थे कि ये डॉक्यूमेंट दे भाई, जब इंस्पेक्शन हो रही थी लेकिन उसने नहीं दिए, तो उसके पास जो इन ऑफिसर्स के पास है, CGST एक्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास ये भी पावर होती है कि उस पर्सन को सम्मन भेज सकते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट नहीं किया है या आप हमें दीजिए. ठीक है. एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस, बिजनेस प्रेमिसेस को एक्सेस करने का अधिकार. एनी ऑफिसर्स अंडर CGST एक्ट ऑथराइज्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, मतलब जॉइंट कमिश्नर्स के रैंक से कम का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का हो सकता है. ठीक है. शैल हैव एक्सेस टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन और इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. भाई कोई भी बिजनेस प्रेमिसेस को वो एक्सेस कर सकता है, मतलब जाके उसको चेकिंग कर सकता है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को, कंप्यूटर प्रोग्राम को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को वेयर इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर और अदरवाइज इन सच अदर थिंग ही मे रिक्वायर एंड विच मे बी अवेलेबल एट सच प्लेसेस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट एनी ऑडिट, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन एंड चेक्स और मे बी नेसेसरी सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. मतलब कि इनके पास ये भी एक पावर होती है कि किसी भी अगर उनको लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो किसी भी बिजनेस प्रेमिसेस को क्या कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं, उनके ऊपर जाकर उनके ऊपर चेकिंग कर सकती हैं, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकती हैं, उनके कंप्यूटर चेक कर सकती हैं, सब कुछ जो भी रजिस्टर्स हैं उनके वो भी चेक कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चेक कर सकती है. ठीक है. 12th है हमारे पास सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट एंड स्क्रूटनी. जो भी रिकॉर्ड है, ऑडिट ने जो रिकॉर्ड कराए हैं उसका सबमिशन. ठीक है. एवरी पर्सन इन चार्ज ऑफ प्लेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 71 सबसेक्शन 1, यानी कि ये वाला. ठीक है. जो भी बिजनेस प्रेमिसेस का है. ठीक है. ऑन डिमांड मेक अवेलेबल द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 71(1) सबसेक्शन 1 और द ऑडिट पार्टी डिप्यूटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर और द कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 66. यानी कि जिस पर्सन ने उसको उस फॉर्म की ऑडिटिंग की है तो वो ऑडिटिंग बुक्स या फिर ऑडिटिंग डॉक्यूमेंट्स है उनसे ले सकते हैं. ठीक है. पावर टू गेट असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर.
ऑफिसर की असिस्टेंट ले सकते हैं ये लोग। फॉलोइंग ऑफिसर्स शैल असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CGST एक्ट। यानी कि देखो जो ये ऑफिसर है ना, यानी कि CGST एक्ट के अंतर्गत जो ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है वो कुछ और ऑफिसर्स की मदद भी ले सकते हैं अपने काम को करने के लिए, जैसे कि पुलिस की मदद ले सकते हैं, रेलवेज़ की मदद ले सकते हैं, कस्टम की मदद ले सकते हैं, और ऑफिसर एंगेज इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग विलेजेस ऑफिसर, जो लैंड रेवेन्यू को क्या कहते हैं कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी मदद ले सकते हैं उन ऑफिसर्स की। ऑफिसर ऑफ स्टेट टैक्स एंड ऑफिसर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स, ठीक है, इन पर्सन की भी ले सकते हैं मदद। Any other class of officer notified by government to assist the proper officers in the implementation of CGST। कोई अदर ऑफिसर्स है, क्लास ऑफ ऑफिसर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाए टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CGST, जो CGST को इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर सकता है, तो उसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 13 अपने पास से जो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था, 13 हमारे जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ हमने पूरा कर लिया है कि कौन कौन से पावर्स होते हैं जो CGST के ऑफिसर्स के पास, CGST एक्ट के अंतर्गत जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास क्या क्या पावर होती हैं इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, पावर्स ऑफ GST ऑफिसर अंडर CGST एक्ट। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको अच्छे से जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स with Kanojia ma'am, and don't forget to hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.